हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज मैं आपके सामने फैक्टराइज का पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट फर्स्ट में मैंने सिर्फ आपको मोनोमियल्स को फैक्टराइज करना बताया था कि मोनोमियल्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, और हमने HCF के बारे में आपको बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी भी दिए हुए एक्सप्रेशन को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर वाई प्लस 2xy। जैसा कि मैंने कहा कि हमें करना क्या है बेटा, दिए हुए एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बेटा, उसको करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आप कांस्टेंट पे नज़र डालिए बेटा। कांस्टेंट पे ये देखना होता है कि ये दोनों कौन से सबसे बड़े वाले टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा कि 2 के टेबल में ये भी आ रहा है, 2 के टेबल में ये भी आ रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे बेटा, पहले 2 लिख लेंगे, फिर देखेंगे बेटा x क्या दोनों तरफ है। तो यहाँ दिख रहा है बेटा x दोनों तरफ है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है x है। लेकिन बेटा अगर मैं x की पावर 2 मांगूंगा इन दोनों से तो ये तो दे देगा, लेकिन इसके पास क्या है बेटा, x की पावर 2 नहीं है, इसके पास सिर्फ एक x है। इसलिए बेटा जो सबसे मिनिमम पावर वाला होता है वही हम कॉमन निकालेंगे। तो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हम x की पावर क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम देख पा रहे हैं y भी दोनों तरफ ही है, लेकिन पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लोग देखिए बेटा यहाँ पर 2 3 जा 6 आ गया बेटा। x हमने निकाल लिया, इसके पास 2x था, हमने एक x निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, एक x बच गया। एक y था, एक y हमने निकाल लिया है, तो कुछ भी नहीं बचा। अब देखते बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस आ जाएगा। 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया, x भी निकल चुका है और y भी निकल चुका है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है बेटा, एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारा आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले देखें कांस्टेंट क्या है बेटा, कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बेटा, x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, यानी कि मिनिमम पावर किसकी है बेटा, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 1 को कॉमन निकाल लेंगे। y देखो बेटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट मिनिमम पावर क्या है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, यानी कि y की पावर 1 ही मिनिमम है। अब हम बात कर पा रहे हैं बेटा x की पावर क्या है, 2 है, लेकिन हमने एक x बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर क्या है बेटा, सिर्फ एक ही y है और एक y हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचेगा। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर प्लस x निकल चुका है, y की पावर 3 है, लेकिन एक y निकल चुका है, यानी कि एक कम हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है बेटा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास c -4x स्क्वायर y प्लस का 8x क्यूब y स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब y का क्यूब। कॉमन निकालने का मतलब होता है बेटा, क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें जो तीनों टर्म्स में पाई जाती हैं सिर्फ वही कॉमन निकालना होता है। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, आप देख पा रहे होंगे बेटा कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 4 है, 8 है और 2 है। देखिए बेटा 4 के टेबल में ये तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बेटा हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे। फिर देख पा रहे हैं बेटा x को देखते हैं, x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ x क्यूब है। मिनिमम पावर क्या है बेटा, स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, x के स्क्वायर को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा y की पावर 1, y का स्क्वायर एंड y क्यूब, तो y का पावर 1 है मिनिमम। अब हम देखेंगे बेटा, पहले तो हम कांस्टेंट को देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है बेटा। फिर यहाँ पे x स्क्वायर निकल चुका है और y भी निकल चुका है।
प्लस 2 4 जा 8 एक्स क्यूब है बेटा, लेकिन एक्स स्क्वायर निकल चुका है तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा। वाई स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन एक वाई निकला है तो सिर्फ एक ही वाई बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस बेटा 2 1 जा 2 1 आ गया। उसके बाद एक्स का क्यूब है, लेकिन एक्स की पावर 2 निकल चुका है तो 2 कम हो जाएगा, यानी कि एक्स बच जाएगा। और वाई क्यूब है, लेकिन एक वाई निकल चुका है तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, वाई का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ये हमारी मर्जी होती है कि हम लोग क्या है 1 लिखें या फिर नहीं लिखें। आप देख पा रहे होंगे ये क्या है बेटा, हमारा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा क्या है आंसर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बेटा, कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यानी कि कॉमन कुछ भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर है, यानी एक्स की सबसे कम पावर क्या है 1 है। इसलिए क्या करेंगे बेटा, एक्स कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि वाई बेटा तीनों में नहीं है इसलिए क्या है नहीं निकलेगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ क्या बचेगा बेटा, एक्स निकल चुका है तो यहाँ क्या बचेगा वाई बच जाएगा प्लस 3z, क्योंकि एक्स निकल चुका है ना बेटा, यहाँ क्या बच जाएगा 3z। और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था बेटा, एक एक्स निकल चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई क्या है 32x का क्यूब, y का पावर 4, z का स्क्वायर माइनस का 48 x का स्क्वायर, y का क्यूब, z की पावर 4। देखिए बेटा, यहाँ पर हमें ये देखना होता है, सबसे पहले कांस्टेंट को मैंने कहा कि जितनी आपकी सोच है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ 10 तक का टेबल आता हो, तो मैं उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेटा। देखिए बेटा, हम सबसे पहले देखेंगे 32 और 48, वो सबसे बड़ा टेबल जो आपके दिमाग में है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं। तो एक नॉर्मल बच्चे के माइंड में आएगा कि सर ये तो 8 के टेबल में आता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 8 कॉमन निकाल लेते हैं। हमने क्या किया बेटा, 8 कॉमन निकाल लिया। x का पावर 3 है बेटा, यहाँ पे x का पावर क्या है 2 है, तो x का पावर 2 कम है, यानी कि x का पावर 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ y का पावर 4 है, यहाँ y का पावर 3 है, तो y का पावर 3 मिनिमम बेटा, तो y का पावर 3 निकाल लेंगे। z का पावर 2 है और z का पावर 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, z का स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे, 8 4 जा 32 होता है, एक्स क्यूब है बेटा, एक्स स्क्वायर निकल चुका, तो यहाँ 2 निकल गया है तो क्या बचेगा, सिर्फ एक एक्स बचेगा। यहाँ पे y का पावर 4 है, 3 निकल चुके हैं तो कितना बचेगा बेटा, सिर्फ y बचेगा। z का स्क्वायर है बेटा, और z का स्क्वायर निकल चुका है तो कुछ नहीं बचेगा। माइनस 8 6 जा 48 होता है बेटा, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकल चुका है और यहाँ एक्स स्क्वायर ही था, यानी कि एक्स नहीं बचेगा। यहाँ पर वाई क्यूब था, वाई क्यूब निकल चुका है, यानी कि वाई भी नहीं बचेगा। जेड स्क्वायर था, सॉरी जेड की पावर 4 था बेटा, और जेड स्क्वायर निकाला गया है, यानी कि 2 पावर कम हो जाएगा, यानी कि जेड का स्क्वायर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि सर ये तो अभी फिर से 2 से जा रहा है, तो बेटा आपको अगर जा रहा है तो उसको बाहर निकालना ही निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं बेटा कि जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर, वाई का क्यूब, जेड का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2 2 जा 4 एक्स वाई माइनस का 3 जेड का स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि ये भी क्या है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको उतार लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ पर आते हैं, क्या है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड।
ज़रा हम फोकस करते हैं यहाँ पर, ए बी सी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं एक्स, एक्स तीनों में है तो एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स है तो एक्स कॉमन निकाल लेंगे बेटा। और एक्स के बाद बेटा वाई देखते हैं कितना है, यहाँ वाई है, वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है तो एक वाई निकल जाएगा क्योंकि सिंगल वाई सबके पास है। अब देखिए बेटा यहाँ क्या बचेगा, एक तो ए बच जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। वाई है बेटा, वाई निकल चुका है, यहाँ अब नहीं बचेगा वाई, प्लस बी बच गया बेटा, एक एक्स निकल गया है बेटा तो एक भी नहीं बचेगा यहाँ पर, एक वाई निकला है तो यहाँ सिर्फ वाई बचेगा, प्लस में यहाँ पर सी आ जाएगा बेटा, एक एक्स निकल चुका है, वाई भी निकल चुका है, अब क्या हो जाएगा, जेड है। तो बेटा देख पा रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी बेटा, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी की बात कर लेते हैं। 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 माइनस 54 एक्स की पावर 5 जेड की पावर 2 प्लस 90 एक्स की पावर 4 वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। हम लोग इस पे कॉमन निकालने के लिए पहले हम कांस्टेंट की बात करेंगे। मुझे नॉर्मली नज़र आ रहा है कि ये 9 के टेबल में आ रहा है तीनों, तो मैं पहले 9 कॉमन निकाल लेता हूँ बेटा। फिर मैं देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर सबसे छोटा है तो मैंने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ वाई है नहीं बेटा, इसलिए क्या है वाई नहीं निकलेगा। जेड की पावर 4 जेड का स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर सबसे ज़्यादा मिनिमम पावर है बेटा, सबसे मिनिमम पावर है जेड का स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा 9 4 जा 36, एक्स स्क्वायर निकल चुका है बेटा, वाई स्क्वायर नहीं निकला है तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। जेड 4 था बेटा, 2 निकल चुका है तो क्या बचेगा, जेड का पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ देखेंगे बेटा 9 6 जा 54, एक्स का पावर 2 निकल चुका है, 5 है तो एक्स का पावर 3 बचेगा। जेड का पावर 2 निकल चुका है और बेटा जेड की पावर 2 ही है तो यानी कि जेड नहीं बचेगा, प्लस 9 10 जा 90 होता है बेटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकला है, देखिए बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर निकला है, यहाँ एक्स की पावर 4 है तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। वाई निकला नहीं है बेटा तो ये वाई का स्क्वायर ही रहेगा और जेड स्क्वायर निकल चुका है। मैं देख पा रहा हूँ कि फिर से 2 के टेबल में जा रहा है, निकालना बहुत ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगा बेटा 2 बाहर निकालूंगा, तो जो 2 बाहर निकलेगा बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18। आप डायरेक्टली 18 भी निकाल सकते थे, अगर आपको ये पता लग जाए कि 18 के टेबल में तीनों आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 18 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को टेबल याद नहीं रहता है, इसलिए क्या है बेटा जो दिमाग में है उसी से स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए बेटा 18 बन गया, एक्स का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर, माइनस 2 3 जा 6 एक्स क्यूब और 2 5 जा 10 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया है, फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं बेटा 48 36। मुझे ऐसा लगता है कि 12 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, मैं डायरेक्टली 12 का ही निकाल लूँगा। अगर आपको नहीं पता लग पाया तो बेटा जो आपको पता लग पा रहा है बेटा वही निकाल लें। तो 12 के टेबल में दोनों आ रहा है तो मैंने 12 निकाल लिया बेटा। एक्स स्क्वायर देखिए बेटा यहाँ पे है, यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर छोटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और वाई बेटा यहाँ पर 1 है पावर तो 1 ही आ जाएगा, जेड यहाँ पर नहीं है। तो देखिए बेटा 12 4 जा 48 होता है, वाई स्क्वायर निकल चुका है, एक वाई निकला है तो यहाँ क्या बचेगा, वाई का स्क्वायर बचेगा। जेड निकाला नहीं गया है इसलिए क्या है, जेड ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस 12 3 जा 36। अब देख पा रहे हैं बेटा 2 एक्स निकल चुका है तो 1 एक्स बच जाएगा, और एक वाई है बेटा, एक वाई निकल चुका है तो नहीं बचेगा। ये आपका मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
आप उतार लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका I जो है 2x x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4। देखिए बेटा इधर ध्यान देखिए, ये आपका बेटा सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई टर्म में डिवाइड नहीं करता है बेटा, सिर्फ प्लस और माइनस ही क्या होता है टर्म में डिवाइड करता है। और यहाँ पे बेटा दो चीज़ें क्या हैं माइनस में हैं। आप देखिए बेटा ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि x प्लस 4 और x प्लस 4 क्या है बेटा दोनों में है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा x प्लस 4 कॉमन निकाल लेंगे, इसके पास भी x प्लस 4 है, इसके पास भी x प्लस 4 है, ब्रैकेट खोलेंगे बेटा। इसको निकालने के बाद क्या बचा 2x बचा, और इसको निकालने के बाद क्या बचा 3 बच गया, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है जे। देखिए बेटा 9x 6x माइनस 5y ब्रैकेट बंद माइनस 12x स्क्वायर 6x माइनस का 5y। आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर भी पहले जैसा ही है, ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, इसमें 6x माइनस 5y है, इसमें भी 6x माइनस 5y है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कॉमन निकलेगा 6x माइनस 5y, कॉमन निकालेंगे बेटा क्योंकि इसके पास भी है, इसके पास भी है। यहाँ क्या बचेगा बेटा 9x बच जाएगा, माइनस का 12x का स्क्वायर बचेगा। लेकिन बेटा यहाँ पर देखिए 9 और 12 3 के टेबल में आता है और इसके बाद भी x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या निकाल लूँगा बेटा आप समझिए 6x माइनस का 5y है, तो मैं क्या कर लूँगा बेटा 3 कॉमन निकालूंगा और एक x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 3 3 जा 9 और x कॉमन निकल चुका है, माइनस 3 4 जा 12 और एक x बाहर निकल गया, तो क्या बचा एक x आ गया बेटा। आप देख पा रहे हैं कि आपका ये क्या हो गया बेटा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए आप लोग उतार लीजिए इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका के है। के क्वेश्चन में 2x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बेटा ये पूरा सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, x माइनस 2y का स्क्वायर है बेटा, यानी कि 2 हैं और यहाँ पे अकेला ही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं बेटा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग क्या करेंगे x माइनस 2y कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2y बेटा क्योंकि ये दोनों में है और एक इसके पास है, 2 इसके पास है, इसलिए बेटा एक ही निकालेंगे। फिर क्या करेंगे देखेंगे यहाँ क्या बचता है, यहाँ 2 बचेगा, x माइनस 2y क्योंकि एक पावर बेटा चला जाएगा क्योंकि एक निकल चुका है। यहाँ पर बेटा क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा। हम लोग देख पा रहे हैं बेटा यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4y और माइनस का 3, इसको हम नॉर्मल ब्रैकेट में कर देते हैं, अजीब लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं क्वेश्चन टफ होते चले जा रहे हैं। देख पा रहे होंगे ये है क्वेश्चन L x माइनस वाई प्लस 3m y माइनस x प्लस n x माइनस वाई का पावर 2। देखिए बेटा यहाँ 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म में बेटा x माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे क्या है y माइनस x है, बिल्कुल जस्ट उल्टा। ये प्लस में है तो ये माइनस में है, यहाँ पे y माइनस में है तो यहाँ y प्लस में है, यानी कि जस्ट अपोजिट साइन है यहाँ पर।
लेकिन कॉमन तो जब ही निकलेगा जब बेटा तीनों में एक जैसा ही रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसको इसके जैसा बना सकते हैं माइनस कॉमन निकाल कर, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा अपोजिट साइन है, तो जैसे ही माइनस निकालेंगे बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन उल्टे हो जाएंगे। तो जब भी हम यहाँ से माइनस निकालेंगे, देखते हैं बेटा कैसे निकलेगा, एल एक्स माइनस वाई, माइनस बाहर निकलेगा बेटा तो यहाँ प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस 3m हो जाएगा। और बेटा ये जो माइनस का है ये क्या हो जाएगा, प्लस का। हमारी मर्जी है कि पीछे लिखें आगे लिखें, लेकिन क्योंकि हमको इसकी तरह लिखना है इसलिए क्या है बेटा, प्लस को हम लोग आगे लिख ले रहे हैं। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में n है और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं बेटा x माइनस वाई तीनों में हो चुका है। मैं x माइनस वाई कॉमन निकालूंगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा, l बचेगा, माइनस का यहाँ पे भी सिंगल पावर ही है बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3m बचेगा। फिर प्लस का यहाँ पावर 2 है, तो एक x माइनस वाई क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इंटू में l माइनस 3m, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस का nx, ये इससे भी होगा बेटा, तो प्लस माइनस माइनस n y। ये हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, सभी लोग उतार लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है m x की पावर 4 इंटू में 3x माइनस वाई प्लस में x की पावर 3 इंटू में 3x माइनस का y। आप लोग देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। तो मैं क्या करूँगा, 3x माइनस वाई कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, ये निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा x की पावर 4, और यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 3। लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ और भी मल्टीप्लाई निकल रहा है बेटा, x दोनों में है, x की पावर 3 यहाँ पे, x की पावर 4 यहाँ पे है। मिनिमम पावर किसके पास है बेटा, 3 के पास है, x पावर 3 है, तो x की पावर 3 कॉमन निकालेंगे। तो मैं आगे लिख लेता हूँ बेटा, x की पावर 3 निकाला तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा बेटा, एक x बच जाएगा, और प्लस का क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि हमने x की पावर 3 कॉमन निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब क्या है 1, क्योंकि बेटा डिवाइड करेंगे तो कटने के बाद 1 आ जाता है। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है। अब हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसको उतार लीजिए। देखिए बेटा यहाँ पर n, देखिए बेटा आपका n जो है, यहाँ पर क्वेश्चन है x प्लस वाई 4x माइनस 5y माइनस का x प्लस वाई, और यहाँ क्या है बेटा 2x प्लस 3y। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा ये सिर्फ 2 टर्म्स में है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, x प्लस वाई कॉमन निकाल लेता हूँ, एक बिग ब्रैकेट लगाता हूँ बेटा। देख रहे हैं कि अब ये बचेगा बेटा, इसको निकालने के बाद तो क्या बचेगा, 4x माइनस का 5y, फिर माइनस का साइन बेटा ये निकल चुका है। अब क्या बचेगा, ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3y। अब आप क्या करें बेटा, पहले इसको खोलेंगे, x प्लस वाई, देखिए बेटा यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ प्लस का है बेटा तो ये वैसे का वैसा ही साइन आ जाएगा, 4x माइनस का 5y, ये बाहर माइनस का है बेटा। तो 2 तरीक़ों से करते हैं, या तो इस माइनस को भूल के अंदर के सारे साइन चेंज कर दो, या फिर बेटा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब देख पा रहे हैं बेटा x प्लस वाई है। अब देखिए लाइक टर्म्स, 4x है, यहाँ पे 2x है, प्लस माइनस माइनस, रूल ये कहता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा बेटा। अब देखो बेटा y भी लाइक टर्म्स है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8y आ जाएगा। और साइन बेटा बड़े वाले का इन दोनों में से, तो 5 क्या बड़ा है तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा।
मैं देख पा रहा हूँ बेटा कि ये 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो आप बीच में भी लिख सकते हो ब्रैकेट लगाकर, लेकिन क्या है मैं आगे लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा बेटा x प्लस वाई, और यहाँ 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस का 4y। इस तरह से हमारे इस सेशन के सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सभी बच्चे जो हमसे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द आपको मेरी वीडियोस मिल सकें, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।